जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर देख रहे हैं प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक प्यारी प्यारी सी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम बातें करेंगे ऐसे दो भक्तों की जो अपने बाल गोपाल की सेवा अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं, दोनों की सेवा अलग है। लेकिन बाल गोपाल जी किसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, हमारे ठाकुर जी को कैसी सेवा चाहिए, कैसा भाव होने चाहिए, क्या वो किस चीज़ से उनको रिझा सकते हैं हम, तो इस वीडियो में यही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने। तो देखिए, ये बात है दो बहनों की, एक रामा और एक श्यामा। दोनों ने आपस में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। लेकिन दोनों की जो परिस्थिति थी वो बहुत अलग थी। रामा का जो परिवार था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसके पास धन माया की कोई कमी नहीं थी। उसके पति अच्छे जॉब पर काम करते थे। श्यामा का जो परिवार था वो इतना खुशहाल नहीं था, क्योंकि वो एक किसान की पत्नी थी। लेकिन किसान के हिसाब से उनकी घर स्थिति की आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बाल गोपाल लेकर आई वृंदावन से। घर आने के बाद दोनों ने अपने अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से की और सेवा करते करते कुछ समय बीत गया। रामा का जो सेवा करने का ढंग था वो ऐसा था कि वो बाल गोपाल जी को अच्छे भोग लगाने के लिए जो भी उसे दिखाई देता था वो उसी का भोग लगाते थे। उसने कभी ये नहीं जाना कि इनको इस चीज़ का भोग लगाना चाहिए या नहीं। जैसा वो खुद खाते थे, बाहर का खाएं या घर में खुद बनाकर खाएं या मार्केट से लेकर आएं, तो जैसा वो खाते थे उसी का भोग वो उन्हीं को लगाते थे। और मार्केट में जाकर जो भी उसे वस्त्र पसंद आते थे, महंगे महंगे वो वस्त्र लेती थी ठाकुर जी के, उन्हीं को वो पहनाते थे। लेकिन सारा दिन वो बाल गोपाल का ना ध्यान करती थी और ना ही उनका कोई नाम भी मन में नहीं लाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ इतना पता था कि इनकी सेवा करनी है, इनको भोग लगाना है, पूजा आरती करनी है, यही इनकी सेवा है। लेकिन मन में एक पल के लिए भी वो उनका सारे दिन को भी ध्यान नहीं करती थी। लेकिन अब श्यामा क्या करती थी? देखिए, श्यामा का जो स्थिति वो अच्छी नहीं थी, वो बाहर से कुछ नहीं ला सकती थी, लेकिन वो अपने ठाकुर जी के लिए जो भी भोग बनाती थी अच्छे से अपने घर में ही बनाती थी और मन से ही प्रार्थना करते थे कि हे ठाकुर जी, आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मैं बनाऊंगी आप प्रेम से भोग लगा लेना। देखिए, वो जैसा भी बनाती थी अच्छा बनाती थी, प्रेम भाव से बनाती थी और एक सिंपल खाना वो बनाती थी, उसी में से बाल गोपाल जी का भोग लगाती थी। लेकिन वस्त्र जो वो गोपाल जी को पहनाती थी अपने ही हाथों से बनाकर उनको पहनाती, और बाल गोपाल जी की ज्वेलरी भी, जैसे कि माला है, कड़ुली हैं, कुंडल हैं, या उनकी पैरों की या उनके पैरों की पायल हैं, वो खुद अपने हाथों से बनाकर बड़े ही प्रेम भाव से उन्हें पहनाते थे। धीरे धीरे उसको इस बात का अनुभव होने लगा, क्योंकि वो बाल गोपाल का ध्यान हर पल हर समय करती रहती थी। उसको मानो कि उनके बिना उसको चैन ही नहीं पड़ता था। हर सांस में उसके वो समाने लगे, हर सांस के साथ वो उनका नाम ध्यान करने लगी। उसको इतना अनुभव हो गया था कि उसके बाल गोपाल को अब क्या चाहिए, वो क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ का आज वो भोग लगाएंगे। लेकिन देखिए, रामा के जो बाल गोपाल थे, रामा के मन में अपने बाल गोपाल के प्रति कोई भावना नहीं थी। वो कुछ नहीं समझ पाती थी कि उसके बाल गोपाल क्या चाहते। उसने कभी इस चीज़ का अनुभव ही नहीं किया, तो इसी कारण से वो कभी उनको पहचान नहीं पाई। एक बार की बात है कि रामा अपनी बहन के यहाँ गई। उसने देखा कि इसके घर में ऐसी स्थिति है, पता नहीं ये कैसे अपने बाल गोपाल की सेवा करती होगी, लेकिन मैं तो अपने बाल गोपाल जी बहुत अच्छे से रखती हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं मन में ये आ ही जाता है कि ये तो गरीब है, मैं इसके घर क्यों जाऊँ।
लेकिन फिर भी वो एक बार देखने के लिए चली गई कि इसके बाल गोपाल कैसे हैं। इस वजह से वो गई देखने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर जो उसने चमत्कार देखा वो देखकर हैरान हो गई। देखिए, उसने जो जाकर देखा कि उसके घर में सारी जगह पर जैसा था वैसा ही था, लेकिन जहाँ उसके बाल गोपाल थे वहाँ एक दिव्य आकर्षित बड़ा ही तीव्र तेज उसने वहाँ देखा। वो देखकर चौंक गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है क्या। उसने कहा कि हे श्यामा बहन, ये ऐसा क्या तूने यहाँ मंदिर में लगाया है कि इतने तेज इस पे दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि नहीं बहन, मैंने कुछ नहीं लगाया है, कुछ मैंने यहाँ सजाया नहीं है, क्योंकि ये बाल गोपाल बैठे हैं और तुमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, रामा के जो मन के भाव थे कि मेरे ठाकुर बहुत अच्छे से रहते हैं और इसने तो ऐसे ही बिठा रखे। सिर्फ इसी भाव को दिखाने के लिए बाल गोपाल ने ये चमत्कार किया। उसने कहा कि नहीं बहन, कुछ तो यहाँ है। कहने लगी, देख बहन, तू अभी अभी अपने घर से आई है और तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, और मेरे घर में ऐसी चमक धमक नहीं है, तो शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये बाल गोपाल बैठे हैं और कुछ नहीं है। कहने लगी, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ आकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि पता नहीं कोई दिव्य अलौकिक कुछ चमत्कार हो, कुछ ऐसा एहसास मुझे हो रहा है। उसने कहा कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि तुम बाल गोपाल की सेवा करती हो। कहने लगी, मैं बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। उसने कहा कि क्यों, आपके बाल गोपाल आपसे कहते नहीं कि उन्हें क्या चाहिए? बातों ही बातों में ये बातें छिड़ गई और तब श्यामा ने बताया कि देखिए, बाल गोपाल मुझे बताते हैं कि आज उन्हें खाने में क्या चाहिए, आज वो कौन से वस्त्र पहनेंगे, आज उन्हें कहाँ जाना है, वो हर चीज़ मुझे बताते हैं। लेकिन रामा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो एक मूर्ति है, ऐसे नहीं होता। उसने कहा कि ऐसा ही होता है, क्या तुझे अनुभव नहीं होता? रामा ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं होता और ना ही मेरे बाल गोपाल मुझे कुछ कहते हैं। वो तो एक मूर्ति हैं और मैं उनको नहलाती हूँ और वस्त्र, सुंदर से वस्त्र पहनाती हूँ, महंगे महंगे उन्हें वस्त्र पहनाती हूँ और भोग लगा देती हूँ। उसने फिर उसे सारी बातें बताई कि कैसे वो उनकी सेवा करती है और फिर श्यामा ने उसे बताया कि वो उनकी सेवा कैसे करती है। ऐसा पूछने के बाद रामा को लगा कि हाँ, मैं अपने बाल गोपाल के साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ, शायद मुझे इसीलिए कोई अनुभव नहीं होता। इसके बाद उसने रामा के बाल गोपाल के सामने सर झुकाया और क्षमा याचना मांगी और अपने घर जाकर सबसे पहले अपने ठाकुर जी को गोद में लिया और फूट फूट कर रोने लगी, उन्हें गले से लगाया और बहुत लाड़ करने लगी और कहा कि हे ठाकुर, हे लड्डू गोपाल, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ और आज से मैं आपकी सेवा ऐसे ही करूँगी जैसे मेरी बहन करती है। मेरे मन मंदिर में अब आप बस गए हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसी क्षमा याचना करते करते और उसके हृदय से ऐसा एक भाव निकला और आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तब उसके पति ने कहा कि आज तुम इतना क्यों रो रही हो? कहने लगे कि ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और मैंने कभी इनको नहीं समझा। आज मैं अपनी बहन के घर गई थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। देखिए, मैं इतने दिन से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ सेवा नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था। आज से मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हर एक चीज़ अपने हाथों से बनाकर पहनाऊँगी। मुझे इस धनमाया में अब कोई मन नहीं रह गया है, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ठाकुर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा भाव उसके मन में आने लगा और उसके घर में जो अनुभव उसने अपनी बहन के घर किया था वही महसूस उसे वहाँ होने लगा और धीरे धीरे दोनों के ही बाल गोपाल दोनों के घर में चमत्कार करने लगे और दोनों ही बहनें अपने लड्डू गोपाल जी के बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करने लगी। तो देखिए, ऐसे हैं हमारे बाल गोपाल। हमारे बाल गोपाल को क्या चाहिए? सिर्फ उन्हें प्रेम भाव चाहिए। वो किसी महंगे वस्त्र या सुंदर सुंदर व्यंजन या बाहर के खाना अच्छा अच्छा खाने से वो नहीं रिझते हैं। मन में, हृदय में अगर वो आपके हैं तो आपकी आंखों से झरझर आंसू भी बहने लगेंगे और एक
भाव अनोखा आने लगेगा। आप लड्डू गोपाल की हर एक भावना को, हर एक बात को समझने लगोगे। खुद पे खुद आपके मन में ऐसे भाव आ ही जाते हैं जैसे कि मानो खुद हमारे बाल गोपाल हमारे हृदय में बैठकर हमसे अपनी मन की बातें कर रहे हों। तो ऐसा अनुभव अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।